हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी है ये बोलते हुए कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, अमृता विश्व विद्यापीठम, उस कॉलेज का उन्हें रिव्यू चाहिए था। वहाँ के कोर्सेज़, वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, हॉस्टल, मेस, फूड कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, व्हाट इज़ द कल्चर ओवर देयर, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल वीडियो, जिसमें अभी मैं बताने वाली हूँ कि अमृता की कितनी सारी ब्रांचेस होती है। सो इन टोटल, जस्ट टू बी श्योर, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। सो देर आर 11 कैंपसेस अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट ब्रांच इज़ द मेन ब्रांच, जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, कोयम्बतूर ब्रांच। तो वहाँ पर मेनली जो प्रोग्राम्स फेमस है, 2000 इंजीनियरिंग, आर्ट, एग्रीकल्चर, ये सारे कोर्सेज़ वहाँ पे अच्छे हैं। और वही बिजनेस कोर्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। सो यू कैन ऑलवेज परस्यू दीज कोर्सेज ओवर देयर। सो द नेक्स्ट ब्रांच वुड बी इन अमृतापुरी, कोलम, जिसे कहते हैं जगह का नाम है, जो कि केरला में है। वहाँ पर भी आपको इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, आयुर्वेदा, ये सारे कोर्सेज ऑफर होंगे। सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट कैंपस ऑल्सो। देन बैंगलोर में इसकी एक अनदर ब्रांच है, जहाँ पे कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज आपको ऑफर हो सकेंगे। देन कोची, अगेन इन केरला, वहाँ पे भी आपको डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सारे कोर्सेज ऑफ़र हो सकते हैं। जो मेडिकल साइंसेज है मेनली आपको कोची केरला वाली ब्रांच में आपको मिलेंगे। देन चेन्नई, विच इज़ इन तमिलनाडु, वहाँ पर भी आपको एक ब्रांच मिलेगा अमृता का, विच मेनली फोकसेस ऑन ओनली इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग। सो उसके बाद आता है हमारा अमरावती, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। ओके, महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं, आंध्र प्रदेश वाला अमरावती। देयर इज़ ऑल्सो कैंपस जो कि यूजी पीजी कोर्सेज आपको ऑफर करता है। मैसूर कर्नाटक में भी है, जो कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स दे ऑफर यू। एंड फरीदाबाद, विच इज़ इन हरियाणा, वहाँ पर भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होते हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं, दे ऑफर यू ऑल दोज प्रोग्राम्स। एंड देन हरिद्वार, उत्तराखंड में भी आपको अमृता की एक ब्रांच मिल जाएंगी, जहाँ पर आर्ट्स एंड साइंस प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, नागरकोइल, आई एम श्योर आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट द करेक्ट वे, तमिलनाडु में एक और ब्रांच है जहाँ पे आपको आर्ट्स एंड साइंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। एंड अमृता का एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है, जो कि डिस्टेंस लर्निंग में आता है। ओके, सो सबसे पहले फॉर एडमिशन, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, सो आपको क्या करना होगा, आपको किन टेस्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, मैं वो आपको बताती हूँ। सो मेरे केस में मेरा एडमिशन हुआ था ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू। तो मेरा उन्होंने एक टेस्ट लिया था ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मेरी ही डोमेन से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग। तो जो भी मैंने पढ़ा था, बीटेक में मेरी ब्रांच थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सब ब्रांच होती है। सो उन्होंने उसी से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, एंड जब मैंने आंसर्स दिए, उन्होंने फिर उसके जजमेंट के बेसिस पे मुझे एडमिशन ऑफर किया था। अनदर वे बाय विच यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज इज़ थ्रू योर गेट स्कोर। सो गेट स्कोर बहुत मैटर करता है। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको आफ्टर एडमिशन यहाँ पर स्टाइफंड भी मिलेगी, विच इज़ अराउंड 12,500। तो आपको ये स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है ये अमाउंट, आफ्टर यू हैव गॉट एडमिटेड इनटू द कॉलेज। अनदर थिंग इज़, अगर आपका CGPA जो है अराउंड 7 के ऊपर है, सो यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप इन दिस कॉलेज। दैट मीन्स आप अगर हर मंथ की अटेंडेंस, मार्क माई वर्ड्स, हर मंथ की अटेंडेंस आपकी 80% के ऊपर है, सो आपको वो स्कॉलरशिप अमाउंट क्लेम करना होगा कि हाँ, आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप मनी। अगर आपका अटेंडेंस 80% से नीचे है, सो आपको वो अमाउंट नहीं दिया जाएगा, विच आई डिडंट नो बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज।
सो अगर आपको अमाउंट चाहिए है, सो बी वेरी रेगुलर विद द क्लासेस ओवर देयर। एंड ऑल्सो जब आप यहाँ के एग्ज़ाम्स दोगे, उसके बाद अगर आपका CGPA अबव 8 आता है, अबव 7 आता है, उस पर भी आपको स्कॉलरशिप मनी मिलेगी, विच इज़ अबव 8 के लिए है 5000 रुपीज़ पर मंथ, इंक्लूडिंग आपका जो अटेंडेंस रेट शुड बी अबव 80 ऑब्वियसली। एंड अगर आपका 7 पॉइंट के ऊपर आता है सेमेस्टर वाइज सारा आपका जो SGPA है, CGPA है, सो यू गेट 2500 पर मंथ एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट। ऑल्सो आपका कोई अरियर नहीं होना चाहिए, लाइक आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो ही आपको ये सारे, अगर आप इन सारे कंडीशंस को मैच कर पाते हो, सो आपको वो स्कॉलरशिप मनी मिल जाएगी। अब बात की जाए अगर यहाँ के एकेडमिक्स एंड सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर पढ़ाई को एक्सट्रीमली सीरियस लिया जाता है। नो लेजीनेस इन स्टडीज़ ओवर हियर। तो अगर आप यहाँ आते हो तो आप उस माइंडसेट के साथ आओ कि आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करनी है। हाँ, यहाँ कॉलेज में बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन आपको मेन फोकस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत हैं, और अभी जो न्यू सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं, जैसे कि AI का बहुत ज़्यादा बून है, तो अभी आपको AI ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। एंड उसमें भी आपको बहुत सारे कोर्सेज वो सजेस्ट करते हैं करने के लिए। टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, नोन, दे वेल अवेयर ऑफ द फील्ड विच दे आर वर्किंग इन, सो वो आपको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज सजेस्ट करते हैं जो कि आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट इवन डीपर। एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट फॉर पर्सनल कंसल्टेशन एज वेल। सो अगर आप किसी भी टीचर से 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करना चाहते हो, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू देम, क्योंकि वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। दे कैन ऑलवेज हेल्प यू, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो जस्ट बी ओपन विद देम। जस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही टीचर्स के साथ कांटेक्ट करो, कनेक्शन में आओ, बिकॉज दे आर ऑल रेडी टू हेल्प यू आउट एंड दे ऑलवेज सिट फॉर एक्स्ट्रा आवर्स इवन आफ्टर कॉलेज। वो 6 PM तक बैठते हैं, हमारा कॉलेज 4 बजे ख़त्म हो जाता है। सो दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस एंड दे आर रियली वेरी हेल्पफुल एंड दे गिव अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे असेसमेंट्स भी होती हैं विच यू नीड टू टेक वेरी सीरियसली, बिकॉज ये सब कुछ काउंट होता है टूवर्ड्स द इंटरनल्स। सो जो भी चीज़ें आपको वो देते हैं, अगर आपको उन्होंने कोई टेस्ट दी है, कोई क्विजेस दी है, कोई असेसमेंट्स असाइनमेंट्स दी है, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज ऑल दीज एड्स अप टू योर फाइनल इंटरनल मार्क्स। अटेंडेंस ऑब्वियसली यहाँ पे 75% आपको रिक्वायर्ड है टू अपीयर फॉर एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स। आपको यहाँ पर 75% अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अमृता में टीचर्स आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ओके, सो मैं ये बात मोस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए कह रही हूँ, बिकॉज़ हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। यू मे फाइंड प्रोफेसर्स जो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना पढ़ाए, या फिर उनको उतना मालूम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यू नीड टू फाइंड द करेक्ट टीचर फॉर योर सेल्फ। आपको जिससे कम्युनिकेट करना है, आपके हिसाब से जो अच्छे हैं, वो उनके पास आप जाओ, बिकॉज इट्स योर लाइफ, अल्टीमेटली इट्स योर करियर। आप अपने लिए जो बेस्ट है वो देखो। यू हैव द पावर ऑफ जजमेंट। अगर आप एक डिग्री करने आ रहे हो, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। सो आप देखो आपको कौन अच्छा लगता है, जिसे आप अपना मेंटोर बना सकते हो। आप उससे बात करो, आप उस टीचर से आकर कनेक्ट करो। करेंटली आई एम वर्किंग अंडर माई प्रिंसिपल विद्या बाला सुब्रमण्यन मैम, जो कि हमारी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल हैं, एंड आई एम हैविंग अ वेरी ग्रेट टाइम वर्किंग विथ हर। सो अभी तो जस्ट शुरू हुआ है हमारा काम, एंड एज इट इज़ आई एम हैविंग सो मच फन इन एक्सप्लोरिंग दी डोमेन। सो यहाँ पर मेनली ये यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है। सो आपको ये लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं फॉर रिसर्च, एंड दे नो अ लॉट ऑफ पब्लिकेशन प्रोसीजर्स जो होती हैं, एंड दे आर वेरी they encourages us for publication
एंड बहुत सारे आपको, अगर आप यहाँ आते हो आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। प्लस यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें पीएचडी के स्टूडेंट्स आते हैं, जो बहुत बड़े हैं हमसे एज में। दे कम फॉर कॉन्फ्रेंसेस, वो अपना पेपर हमें बताते हैं, द प्रोजेक्ट ऑन विच दे आर वर्किंग, एंड वो अपनी रिसर्च हमसे आकर शेयर करते हैं। देर आर प्रॉपर सेमिनार्स फॉर दिस, सो यू नीड टू लिसन टू देम वेरी केयरफुली, बिकॉज अगर आप भी रिसर्च वर्क करना चाहते हो, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो ये कॉलेज जो रिसर्चर्स होते हैं, जो पीएचडी पीपल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सो आई रियली लाइक दिस अबाउट दिस कॉलेज, एंड दिस कॉलेज इज़ कम्प्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज। सो अगर आप यहाँ पर पीएचडी करने का सोच रहे हो, इट्स अ वेरी सूटेबल वन, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर सेमिनार्स होते हैं फॉर पीपल हु आर परसुइंग पीएचडी इन एनी डोमेन। सो बहुत सारे लोग आते हैं, अपना पेपर हमें सुनाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, एंड दे टेल अस अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑल ऑफ इट इज़ टेकन वेरी वेरी सीरियसली। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग अबाउट दिस कॉलेज। सो स्पीकिंग ऑफ द प्लेसमेंट्स नाउ, तो ये जो टॉपिक है वो सुन के आप खुश हो जाओगे, क्योंकि अमृता बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन करके आ चुके हो ना, सो इट मीन्स अगर आप अपना CGPA अच्छा रखते हो और अगर अपने ग्रेड्स अच्छे रखते हो, सो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी मिल जाएंगी। सो यहाँ की जो कंपनीज़ आती हैं, अराउंड 300+ कंपनीज़ आती हैं, इंक्लूडिंग टॉप कंपनीज़ लाइक दीज, एंड यहाँ का हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो इट्स 56.96 LPA, एंड द एवरेज पैकेज इज़ अराउंड 9.5 lakhs, जो कि मैंने इंटरनेट से ही निकाली है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है मैंने इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन ऑल्सो चेक फॉर दैट। बट स्पीकिंग ऑफ विच, अमृता इज़ नॉट एन ईजी कॉलेज टू डील विथ। यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी इतने जल्दी आती है, अगर आपको इतना ईजीली वो अच्छी कंपनीज़ ऑफ़र कर भी रहे हैं, सो वहाँ पर आपको उन कंपनीज़ के अंदर जाना उतना ही डिफ़िकल्ट है, फॉर विच यू हैव टू गेट अ नाइस CGPA। सो यहाँ मैंने जो कंपनीज़ के नाम लगा रखे हैं विद द पैकेजेस दैट दे ऑफर फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड बीटेक स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर वेरी करता है कोर्स टू कोर्स एंड व्हाट प्रोग्राम यू आर परसुइंग। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, बट आपके स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। दे ओनली आस्क फॉर ओके, CGPA इज़ अ एंट्री पास फॉर ऑल द कंपनीज़. You need to have the eligibility to be appearing for any interviews, but the thing which matters the most is आपका एप्टीट्यूड स्किल्स, आप में कितने टेक्निकल स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल्स मैटर दी मोस्ट, सो बी श्योर कि आपको बहुत अच्छे से अपनी डोमेन की नॉलेज है, टेक्निकल बेसिस पे आपको सब कुछ पता है, आपको कोडिंग लैंग्वेजेस अच्छे से आती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से आती है। इवन इफ़ यू आर यूजिंग AI नाउअडेज फॉर बिल्डिंग एनी प्रोजेक्ट और एनीथिंग लाइक दैट, आपको फिर भी AI की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एंड यू शुड बी नोइंग कि आपको लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, इवन इफ़ यू हैव द फैसिलिटी टू यूज़ द AI। सो आप डिस्पाइट ऑफ ऑल दी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ गिवन टू यू, आप अपना लॉजिक कैसे अप्लाई करते हो, इट मैटर्स द मोस्ट। पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है ऑफ एग्जामिनेशंस, इट इज़ क्वाइट डिसेंट। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू ऑफ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, जो कि मुझे यहाँ रहने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ, MTech कोर्सेज़ है ऑब्वियसली, तो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही लॉजिकल बेस्ड पेपर्स ये लोग सेट करते हैं। इट्स नॉट ए डायरेक्ट question answer thing. You have to think a lot before you answer in every paper. Have a logical mind before attempting their papers, because वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक शार्प ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की बात करो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बिग डेटा एनालिटिक्स, सो दे रिक्वायर कि आपको सब कुछ पता हो उस सब्जेक्ट के बारे में। यू शुड हैव द ओवरऑल नॉलेज, यू शुड हैव द बेसिक, द फंडामेंटल्स, एवरीथिंग यू शुड नो, एंड उससे भी एडवांस लेवल यू शुड बी नोइंग, सो दैट यू कैन डू द पेपर वेल। सो बात की जाए अगर ट्यूशन फ़ी की, तो यहाँ पर एक सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी होती है 86,625।
सो ये आपकी एक सेमेस्टर फ़ी है। अगर आप ऑप्ट करते हो कि आपको कॉलेज के हॉस्टल में रहना है, सो आपको हॉस्टल की फ़ी होगी 60,000, जो कि मैं अभी न्यू हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ पर फ़ीस इतनी है। अगर आप पुराने हॉस्टल में एलोकेट होते हो तो आपकी फ़ीस वेरी कर सकती है बाय फ्यू थाउजेंड रुपीज़। सो हमें फ़र्स्ट हमारी जो एक सेमेस्टर की हॉस्टल फ़ी होती है वो हमारी होती है हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो हॉस्टल फ़ी थी वो थी 60,000 रुपीज़। एंड जब मैं अभी सेकेंड ईयर में आई हूँ तो वो 68,000 रुपीज़ हो चुकी है। सो ये थी सिर्फ हॉस्टल फ़ी। मेस फ़ी अलग से आपकी होगी 60,000, जो कि अब ज़्यादा हो गई है 62,500। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस इंक्रीमेंट, बट वी कांट डू एनीथिंग। तो अगर हमने यहाँ पे रहना डिसाइड किया है, सो वी हैव टू पे। तो ये यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर है कॉलेज का। जैसे कि मतलब अगर कैंपस बहुत सुंदर है जैसे मैंने बताया, लेकिन यहाँ के लैब्स कैसे हैं? यहाँ के लैब्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, सारे सिस्टम्स अच्छे से काम करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, एंड बेसिक जो कि रिक्वायरमेंट्स है ये सब कुछ दे मैच एवरीथिंग। सो मुझे तो इतना कुछ ऐसा लगा नहीं कॉलेज में कि दिस कॉलेज नीड्स टू डू दिस, नीड्स टू डू दैट। बट हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज। इस कॉलेज में आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते हो। एंड बाय ऐसा वैसा आई मीन देयर शुड बी ए प्रॉपर डेकोरम, प्रॉपर मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑपोजिट जेंडर। सो आपको वो डिसिप्लिन विद इन द कैंपस मेंटेन करना ही पड़ेगा, विच इज़ अ गुड थिंग, जैसे कोई बुरी बात नहीं है। सो जस्ट बी वेरी नाइस, फ्रेंडली एंड कनेक्टेड विद पीपल, बट जस्ट डोंट क्रॉस दैट लाइन फॉर दैट। So be very disciplined because you are coming here to pursue a degree. So come with that mindset. लाइब्रेरी इज़ वेरी नाइस। लाइब्रेरी मेरा फेवरेट पार्ट है इस कैंपस का, क्योंकि यहाँ पर इट्स लाइक लाइब्रेरी सो कोजी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। देर आर लॉट ऑफ न्यू पब्लिकेशंस, एंड जैसे जैसे पब्लिकेशंस आती है वी गेट नोटिफाइड थ्रू इंट्रानेट, जो कि हमारी कॉलेज की वेबसाइट एक कह सकते हैं, जहाँ पे हमें सारी पब्लिकेशंस के बारे में पता चल जाता है कि कोई भी न्यू बुक आई है, कुछ हुआ है अपडेशन, तो हमें नोटिफाई किया जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, जो कि मेरे बीटेक कॉलेज में ऐसा नहीं था। सो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है। एंड लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, स्पेशियस है। देर आर लॉट ऑफ बुक्स ओवर देयर जो कि आप पढ़ सकते हो। नॉवेल्स भी है, अगर आपको रीडिंग का शौक़ है जैसे कि मुझे, सो आप वहाँ पर बुक्स भी पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको वहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स चाहिए है तो भी आप इशू कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज़ देयर। क्लासेस में आपको वाईफाई कनेक्शंस मिल जाएंगे, आपको हॉस्टल्स में भी अच्छा इंटरनेट मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बहुत है यहाँ पर। एक स्विमिंग पूल भी है जहाँ पर बाहर से भी स्कूल के बच्चे आते हैं, बहुत बार हम उनको देखते हैं। एंड जो हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इन सब में इंटरेस्ट है, दे कैन ऑल्सो एनरोल फॉर द कोर्स। हमें स्विमिंग सिखाई जाती है। आपको ऑब्वियसली उसके लिए फ़ी पे करना पड़ता है सेपरेटली। एंड पूल इज़ वेरी डीप, अच्छा है, सुंदर है। वहाँ से भी आपको पहाड़ का व्यू मिलता है। दे टीच यू प्रॉपर स्विमिंग। सो यहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत सीरियसली सिखाते हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग ना, दे विल बी अप फॉर इट। सो अगर स्विमिंग में आपका है इंटरेस्ट, आप स्विमिंग कर सकते हो। अगर आपका किसी और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड बहुत सारे फेस्ट्स होते हैं, फूड फेस्टिवल होता है यहाँ पर, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। सो आप उन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और ख़ुद की स्किल्स को दिखा सकते हो, ख़ुद के नॉलेज को आप डिस्प्ले कर सकते हो। सो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर है। यहाँ पर आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको आपकी सारी डेली नीड्स का सामान मिलेगा अंदर। बहुत सारे स्टोर्स भी है, बहुत सारे नहीं, 2 ही है। वहाँ पर आपको अपना स्टेशनरी का सामान भी आपको मिल सकता है। एंड देन आपको ग्रोसरीज़ लेनी, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ यहाँ मिलेगा। एंड वहाँ पर क्लिनिक भी है,
तो आपको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, दे विल टेक केयर ऑफ़ इट। डॉक्टर्स बहुत अच्छे आते हैं वहाँ पर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर देयर, दे अंडरस्टैंड यू, दे स्पीक विथ यू वेरी नाइसली। सो यू शुड बी एट ईज़ कि हाँ, आपको वहाँ सारी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी जो बेसिक होती है। एंड देर आर ATMs अराउंड द कैंपस, 2-3 ATMs अंदर हैं, सो यू कैन ऑलवेज रिट्रीव कैश। कैंपस के अंदर एक मंदिर भी है, तो अगर आपको कुछ रिलीजियस कैंपस के अंदर एक मंदिर भी है, तो अगर आपको वो विज़िट करना, आप कर सकते हो। वहाँ पर एक मेडिटेशन होम भी है जहाँ पर आप मेडिटेट कर सकते हो। एंड वो लोग सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही रिस्पेक्टफुली सेलिब्रेट करते हैं, बी एट गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, महाशिवरात्रि। एंड वहाँ पर गरबा जैसे इवेंट्स होते हैं। वहाँ पर गोकुल अष्टमी हुई थी जब मैं एडमिशन करके वहाँ गई थी अगस्त के मंथ में। इट वॉज सच अ नाइस इवेंट, इतना सुंदर वहाँ पर सेलिब्रेशन होता है। अमृता यूनिवर्सिटी का एक जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया। उसमें वो लोग सारे फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, हाउ दे सेलिब्रेटेड। एंड बहुत ही क्रिएटिव है वहाँ के बच्चे, यू नो, दे put their heart and soul into all the preparations which they do for any of the festivals. So आपको उनके ऑफिशियल पेज पे भी मिल जाएगा। क्लिनिनेस मेंटेन की गई है, और हमारी जो रिस्पेक्टेड क्लीनिंग लेडीज़ होती है, आई थैंक देम सो मच, क्योंकि वो हमारे लिए हॉस्टल इतना क्लीन रखते हैं, इतना अच्छे से वो सारे वॉशरूम्स को क्लीन करते हैं, वहाँ पे हमें रहने लायक एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। सो स्पीकिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, कॉलेज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑल अराउंड द कैंपस। आपको बहुत सारे माउंटेन्स मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो वहाँ पर आपको पीकॉक्स भी मिल जाएंगे विद इन द कैंपस। आपके साथ साथ ही चलते हैं पीकॉक्स भी। एंड देर आर अ लॉट ऑफ बर्ड्स, अलग अलग टाइप के बर्ड्स जो कि मैंने पहले देखे भी नहीं थे, एंड बटरफ्लाइज, एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल ओवर देयर। लाइक अगर आप एक ड्रोन शॉट देखो ना एक किसी भी जगह पर उस कैंपस का, इट्स सो ब्यूटिफुल। सो हाँ, लुक वाइज अगर देखा जाए वहाँ रहने के लिए, इट्स अ परफेक्ट प्लेस, बिकॉज व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर होम टाउन, you feel very alone, and this campus is one of the places which can never make you feel that way. Speaking of the size of the campus, so it's massive, इतना बड़ा कैंपस, इट्स लाइक 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट में वाइड स्प्रेड कैंपस है। एंड आपको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, इट्स वेरी ह्यूज कैंपस, आप थक जाओगे चलते चलते। सो आपको वॉकिंग की हैबिट वहाँ पे जाने के बाद डालनी होगी। बट अगर आपको वॉकिंग नहीं पसंद उतना, सो डोंट वरी, देर आर ऑलवेज दी शटल बसेस जो कि 9:30 AM से 4 PM तक रन करती है। तो आप बस ले सकते हो, आपको कहीं पर भी जाना है, या तो आपको कैंटीन जाना है, या तो आपको लाइब्रेरी जाना है, या तो कहीं पर भी जाना है, यू कैन ऑलवेज हैव दी बसेस। कैंटीन्स है वहाँ पर मेनली, एक जो मेन कैंटीन है एंड 2 अदर कैंटीन्स ऑल्सो। सो सब एक एक स्पॉट पर है, सो यू नीड टू लोकेट देम एज सून एज यू कम इनसाइड दी कैंपस। सो आप कभी भी लाइक वीकेंड्स के टाइम पर या फिर अपने दोस्तों के साथ अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। सो फूड देयर इज़ क्वाइट डिसेंट, इतना बुरा भी नहीं है। एंड देर आर अ वेराइटी ऑफ बेवरेजेस, एंड आई डोंट नो बीटेक के लिए कैसा क्या है वहाँ पर, बट फॉर एमटेक स्टूडेंट्स आपको सिंगल रूम्स दिए जाएंगे। आपको वहाँ पर अगर ऑप्ट करना है फॉर इंटरनेशनल रूम्स विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ ऑल्सो, आपको वहाँ पर एक सेपरेट आपका वॉशरूम भी होगा, एंड दे हैव AC रूम्स ऑल्सो। सो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,50,000 जस्ट फॉर द रूम एंड 60,000 अगेन फॉर द मेस। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। हॉस्टल्स में आपको फ्रीडम बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलती है। आपको हॉस्टल्स में फ्रीडम तो मिलती है, बट आपको 8:30 9 के अराउंड रात में अपने अपने हॉस्टल्स के अंदर आपको रहना है प्रेजेंट, सो दैट वहाँ पर अटेंडेंस होती है। हमारी फेस रिकॉग्निशन डिवाइस में हमारी अटेंडेंस ली जाती है 9 PM तक। सो हमें 8:30 अपने कैंपस के अंदर, अपने हॉस्टल के अंदर आना पड़ता है, और 5:30 को हॉस्टल के गेट्स खुलते हैं। सो
काफ़ी हद तक इट्स वेरी नाइस, डिसेंट ओनली। अगर आपको थोड़ा सा लेट हो भी जाता है सो नो वरीज, वो आपको एक रजिस्टर जो होती है उसमें आपको लिखना पड़ता है, अपनी एंट्री करनी पड़ती है, एंड दे अलाउ यू टू गेट इनसाइड। तो जैसे बताते हैं दैट इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट इनसाइड द हॉस्टल। आपको बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, वार्डन्स इतनी अच्छी है जैसे मैंने आपको बताया। सो एवरीथिंग इज़ नाइस एक्सेप्ट फॉर फूड। फूड बहुत अच्छा नहीं है, इट्स लाइक डिसेंट ओनली। सो बस यही था करेंगे यहाँ की हॉस्टल्स की। सो जो भी बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं यहाँ पर, सो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ न्यू हॉस्टल्स हैं, कुछ पुराने हॉस्टल्स हैं, लेकिन हॉस्टल जो अभी न्यू बने हैं दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद प्रॉपर वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। यहाँ पे हॉट वाटर आता है फ्रॉम 6 AM टिल 9 AM। सो आपको अगर हॉट वाटर चाहिए ड्यूरिंग विंटर सीज़न सो आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हो और अपना हॉट वाटर भर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट एंड देर इज़ अ प्रॉपर क्लिनलीनेस मेंटेन इनसाइड दी हॉस्टल। जो क्लिनलीनेस वर्कर्स होते हैं, हमारी जो दीदियाँ होती है रिस्पेक्टेड, वो हमारी बहुत बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। वो लोग काफ़ी दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब इन मेंटेनिंग द क्लिनलीनेस इनसाइड द हॉस्टल, सो आई थैंक देम। एंड फूड की बात की जाए तो हॉस्टल का फूड तो हॉस्टल का ही फूड होता है, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अ हॉस्टल फूड एंड अ होम फूड। सो ओके, इट्स फाइन, नॉट सो गुड, नॉट टू बैड, बट यू कैन हैव इट, यू कैन ईट इट एवरी डे। और यहाँ पर सब्जियाँ बहुत कम पकाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द कंप्लेंट्स विच आई हैव फ्रॉम दी मेस। यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं बहुत प्रेफर करती हूँ हेल्दी फूड, एक हेल्दी मील जिसमें मुझे ग्रीन सब कुछ मिले, लाइक प्रॉपर डाइट फूड। वहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारी वार्डन्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी वार्डन्स हैं हमारी, 5-6 वार्डन्स, एंड ऑल ऑफ देम आर सो फ्रेंडली, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स इमोशंस। हमारे साथ बहुत अच्छी तरह रहते हैं, हमसे बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी बहुत केयर करते हैं। इफ़ वन ऑफ अस इज़ सिक, वो हमको क्लिनिक लेकर जाते हैं अपने आप से ही। सो दे आर वेरी केयरिंग एंड कंसिडरेट टूवर्ड्स दी स्टूडेंट्स, सो आई वुड सजेस्ट। एंड हमारी वार्डन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, दे आर वेरी केयरिंग एंड कंसिडरेट टूवर्ड्स दी स्टूडेंट्स। तो हम अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हम किसी चीज़ में किसी चीज़ से अगर हम डील कर रहे हैं, सो अगर हम उनसे जाके शेयर करें, सो दे आर वेरी वेरी केयरिंग टूवर्ड्स अस। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, सो दे टेक अस टू द क्लिनिक एंड दे आर वेरी वेल स्पोकन ऑल्सो। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आ सकता है अगर आप साउथ से नहीं हो तो, क्योंकि वो लोग प्रॉपर इंग्लिश में तो कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा। सो अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज की, इवन इनसाइड द कैंपस ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, वन मोर थिंग, आप वहाँ पर फूड डिलीवरी नहीं करवा सकते अनफॉर्चुनेटली। और आई डोंट नो इफ़ पीपल हैव ऑर्डर्ड फूड ओवर देयर और नॉट, बट मेरे हिसाब से वहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स स्टार्ट होते हैं आफ्टर 15 किलोमीटर्स। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट फूड डिलीवर्ड ओवर देयर। बट हाँ, आपके वहाँ पर पार्सल सर्विसेज है, आप वहाँ से कुरियर भेज सकते हो कॉलेज के अंदर से बाहर अपने होम टाउन या किसी और को, या फिर आप कुरियर्स वापस मतलब मंगवा सकते हो DTDC के थ्रू, वहाँ पे सर्विसेज है। एंड ऑनलाइन अगर आपको मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी वेबसाइट से आपको कुछ भी मंगवाना है, ब्लू डार्ट, कोई कुरियर सर्विस से, सो यू कैन ऑलवेज़ ऑर्डर एनी थिंग। वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सेंटर है जहाँ पे सारे पार्सल्स आके कलेक्ट होते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ़ योर पार्सल। सो वहाँ पर आप जाकर अपना पार्सल कलेक्ट कर सकते हो। दे विल कॉल यू अप, वो आपको कॉल लगाएंगे, आपको बोलेंगे आपका पार्सल आया है, आपको जाकर उसे कलेक्ट करना है विदिन 1 or 2 days, वरना वो फिर नीचे नीचे चला जाता है वो बॉक्स में। तो बी श्योर कि आप चले जाओ, क्योंकि इट्स अ ह्यूज कैंपस विद अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग ओवर देयर, सो एनीथिंग कैन हैपन, सो बी वेरी केयरफुल विद योर स्टफ़। हॉस्टल के अंदर आप प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि बहुत सारी रॉबरी केसेस होती है, रॉबरी बोलेंगे या थेफ्ट,
आपका सामान चुराया जा सकता है, इसलिए प्लीज़ अपना रूम लॉक करके ही जाइए। इवन इफ़ आप कहीं वॉशरूम जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू ईट फूड और एनीवेयर, जस्ट लॉक योर डोर एंड गो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट मे हैपन। सो अपनी चीज़ें, अपनी बिलोंगिंग्स ऑलवेज कीप देम वेरी हिडन। अपना कैश संभाल के रखो, डोंट जस्ट थ्रो इट एनीवेयर लाइक दैट इन द रूम। इवन इफ वो आपका खुद का रूम है, जस्ट बी वेरी केयरफुल विथ ऑल योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं तो बस यही बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही रहती है, और बस इसका ध्यान रखना, क्योंकि कैंपस बहुत चीज़ें हैं वहाँ पर, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, तो कुछ भी हो सकता है। सो फाइनल एंड वेरी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, कि आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी मानो तो आप इस रिव्यू वीडियो के बेसिस पे आपको जो भी सही डिसीजन, आपकी जो गट फीलिंग बताती है, वही आपको करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज तो बहुत अच्छा है ओवरऑल, बट हर चीज़ के अच्छे और बुरे साइड्स भी होते हैं। सो ओवरऑल जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई, बुरी चीज़ें भी मैंने आपको बताई, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यहाँ पर फिर भी आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। So I would suggest, yes, it's a nice college. Definitely, it's a nice college to pursue your masters in. You can pursue your undergrad in this college. Even after masters, if you wish to continue in PhD or any other program, आप कर सकते हो. Definitely, it's a very very nice college. So you can go for it and find other ways to get connected to alumni of Amrita. LinkedIn के through आप connect कर सकते हो. You can ask them also. So ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को वो आंसर्स मिल गए हो जो आपको चाहिए थे। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड ऑन, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट, आई विल आंसर दैट ऑल्सो। अदरवाइज मैं एक Q&A वीडियो बनाऊँगी जिसमें वो सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।